नवंबर के यानी हर साल नवंबर के आखिरी जुमे को मनाया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जो कि साल भर दुकानों पे लगी रही सजी रही वो जो है आधी से भी कम कीमत पर यानी मिलती हैं, यानी कि 80% सेल होती है। यूएसए से ये शुरू हुआ। एक्चुअली ये उनकी रिवायात का हिस्सा है अमेरिका की, और वहाँ पर तो बहुत लंबी लंबी लाइंस रात से ही लग जाती हैं, दुकानें खुलती भी नहीं हैं और लाइनें लगी हुई होती हैं, क्योंकि बहुत महंगी महंगी चीज़ें बिल्कुल ही सस्ते दामों पर मिलती हैं, यानी कि ये समझे कि फ्री में ही मिल रही होती हैं, जिनमें एक सुई से लेकर घर की बड़ी से बड़ी चीज़ तक की मैं बात कर रही हूँ, जिनमें हर चीज़ आ जाती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो, कपड़े हों, घर का सामान हो, किचन का सामान हो, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उसमें आ जाती है। और मैंने आपको बताया जैसे कि 80% से भी ज़्यादा सेल होती है, यानी कि 80% से भी ज़्यादा सेल का मतलब ये है कि जो चीज़ 10,000 की है वो 1,000 में भी मिल सकती है, 2,000 में भी मिल सकती है, जो चीज़ 1 लाख की है वो 20,000 में भी मिल सकती है। इतनी ज़्यादा बड़ी सेल होती है, इसीलिए जो है वहाँ पर लोग जो है लाइनें लगाकर सुबह से खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम आसान किया है हमारे मुल्क में हमारे लिए daraz.pk ने, यानी कि अब आपको जाकर, हमारे यहाँ पे भी यही होता है जब सेल लगती है तो लोग, आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस आई हुई हैं कि दरवाजे तोड़ के औरतें घुस जाती हैं अंदर। देखिए ये होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो आप लोगों की आसानी के लिए और आप लोगों के उन खवातीन के लिए खासकर जो कि घर से बाहर निकलकर शॉपिंग पर नहीं जा सकती हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है घर से बाहर निकल के जाना या उस दिन जाना जिस दिन सेल लगी हो, यानी ब्लैक फ्राइडे की सेल, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आप daraz.pk पे जाएं, वहां पे जाके अपनी मनपसंद चीज जो आपको चाहिए हो उस पर क्लिक करें, उसका ऑर्डर दें, वो चीज़ आपके घर आएगी 1 या 2 वर्किंग डेज में आपके घर पहुंचेगी। वो चीज़ आप लें और घर पे ही उसको पेमेंट करें। अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो वो चीज़ आप अपने पास रखेंगी, उसके बाद आप उनको कॉल करेंगी और उनसे कहेंगी कि जी, या मैसेज करेंगी हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई है, फिर 1 से 2 दिन के अंदर बंदा आएगा और वो चीज़ वापस ले जाएगा, या आपको कुछ और चाहिए तो वो दे जाएगा, या आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा जी, तो जी daraz.pk पे जाइए और daraz.pk पे लगी हुई है बल्कि ब्लैक फ्राइडे की सेल, जो कि नवंबर के आखिरी जुमे तक है। और मैं आपको ये भी बताती रहूं कि daraz.pk पे 1.5 लाख से ज़्यादा अशिया जो हैं मौजूद हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा अशिया। अच्छा, daraz.pk की ऑनलाइन सर्विस अब ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि यूएसए, यूके, दुबई और कनाडा में भी मौजूद है। और daraz.pk पर शॉपिंग के बाद रकम की अदायगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कैश ऑन डिलीवरी है, आप कार्ड से करें, आप कैश दें, जिस तरह भी करना चाहें, चीज़ आएगी, देखेंगे, पसंद आएगी और आप उसको पेमेंट कर देंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं और फिर चीज़ आपके पास आ जाती है, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी कोई वापसी का कोई जो है तरीका नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ daraz.pk पे अब हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको अपनी कीमत पे मिल रही थी, अब वो चीज़ें आपको ब्लैक फ्राइडे की वजह से 80% तक डिस्काउंट पे मिलेंगी, यानी 80% तक डिस्काउंट भी है। तो जाइए और ख़रीदिए वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ब्रांड्स जो आपके पहनना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, जो आप ख़रीदना चाहते हैं और पैसों की वजह से, एक्सपेंसिव होने की वजह से आप नहीं ले सकते, वो तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे daraz.pk पे 80%, 50%, 40% ऑफ मिलेंगे। तो प्लीज़ daraz.pk पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, उस पर जाके देखें कि क्या क्या मिल रहा है, वो तमाम चीज़ें जो आप लेना चाहते हैं लेकिन आधी से भी आधी कीमत पर आपको मिलेंगी। सारे ब्रांड्स हैं। तो जी, ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं इस जुमे को,
यानी कि जुम्मे को ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा है और ब्लैक फ्राइडे की सेल से फायदा उठाइए, क्योंकि ये सेल साल में एक ही दफा आती है और एक दिन ही आती है और वो है नवंबर का आखिरी जुमा। तो जी ब्लैक फ्राइडे को एंजॉय करें, चीजें खरीदें और तमाम, मैं आपको बता रही हूँ, ब्रांड्स जो आप पहनना चाहते हैं वो तमाम ब्रांड्स हैं जो आप सोचते हैं इतना महंगा सूट है और 20,000 का सूट कौन लेगा। अगर वो 80% डिस्काउंट पे होगा तो कितने का हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, हैं? चले जी, तो फिर खरीद रही हैं आप लोगों ने किया Daraz.pk डाउनलोड किया, जाए करें, जल्दी करें। कब करेंगे? जब लोग लूट लेंगे सेल, जब करेंगे। ठीक है, तो तैयार है ना आप लोग? बस सही है। और इसके अलावा मैं एक और भी चीज आपको बताती चलूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम सोचते हैं कि ये अब इतनी सी एक चीज के लिए क्या बाजार जाएं, तो वो छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे मिलेंगी और वो आपको देने आएंगे घर पे, चाहे किचन का सामान हो चाहे कोई भी चीज हो। तो तैयार रहें और फायदा उठाएं सेल से, क्योंकि सेल जो है वो दुनिया भर में लोग मरते हैं सेल के लिए, हमें तो पता ही नहीं होता कि सेल लगी हुई है। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी आज के टॉपिक की हमारी। और आज का टॉपिक मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे क्या चीज पड़ी है, आप तो कुछ है ही नहीं। हिरा, तुम तो कह रही थी, तुमने मेरे पास ही रखे, लाइए दे। चले ये बताइए ये क्या है? खा के बताएं। चले है क्या है? माइक नहीं क्या आप लोगों के पास? खा लो ना, कोई जहर थोड़ी खिला रही है। इमली, इमली कितने मजे से खाई तुमने, तो मुंह भी नहीं बनाया इमली खाने के बाद, वरना तो अजीब सा मुंह बनता है। सारे जो जितने मुंह के खलिए होते हैं वो टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं इमली खाने का, इतना अजीब सा मुंह हो जाता है। और मैं बड़ा मजा करती थी बचपन में, मैं जन्नत और इब्राहिम मैंने खट्टी चीज डाल देती थी, फिर उनके मुंह देखती थी बनते हुए, कितने मजे। कौन खाएगा इमली? खट्टी चीजें किसको पसंद है? चले हाथ उठाएं, कौन खाता है? बड़े हाथ उठे भाई। अब इधर पूछती हूँ, खट्टी चीजें किसको पसंद है यहाँ पर? है? लड़के क्यों नहीं हाथ उठाते? शबी तुम इधर आ जाओ ना, इतनी दूर क्यों खड़े हो? हाँ। अच्छा लड़की क्यों नहीं खाए? आसिफ भाई आप खाते हैं खट्टी चीजें? चले ये खा के दिखाए इमली, फिर आ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। क्योंकि हाँ भाई खाते हो तुम, तो पानी खाते रहते हो हर वक्त। आप खाते हैं खट्टी चीजें? हैं? चले चखे जरा। गारंटी एक बंदा बिल्कुल नहीं खाता होगा। शबी नहीं, शबी नहीं, शबी शबी का गला बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। सिंगर्स बहुत कम खाते हैं ना खट्टा। हाँ ठीक है, इतना सना होने के बराबर। आप खाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई। खट्टी चीजें मर्द हज़रात को जरा कम पसंद होती हैं और पता नहीं क्यों इतने बदजौक होते हैं ये लोग, क्योंकि इतने मजे की होती हैं। अच्छा, अब खट्टी चीजों में क्या क्या चीजें आप लोग शौक से खाते हैं? भाई मैं जब छोटी थी ना, हाँ जी, क्या माइक दे उनको, चले। जी जवेरिया, मैं इमली बहुत इस्तेमाल करती हूँ और 10 मिनट में चटनी इसकी इतनी जबरदस्त बनाती हूँ। 10 मिनट में? 10 मिनट भाई इमली मंगाई जाए इनके लिए, 10 मिनट में चटनी बनवाएंगे जबरदस्त कि आप खाती रह जाएंगी। अच्छा, दही के साथ बस और वैसे भी खाएं। और अभी बनवाते हैं आपके लिए आपसे चटनी। आप बताइए क्या क्या चीज चाहिए। अच्छा जी, बचपन में मैंने तमाम वो चीजें खाई हैं जो खट्टी होती थी। अब मुझे एलर्जी हो गई है, मैं खाती हूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है बहुत। वो वाला खराब नहीं होता, मेरे हलक में ऐसे वो छाले से हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। एक एंटी एलर्जी लेती हूँ और उसके बाद खट्टी चीजें जरूर खाती हूँ, क्योंकि वो एक अलग टेस्ट है ना। देखिए, जिस तरह मीठे का अलग टेस्ट है,
नमकीन का, तीखे का, इस तरह खट्टे का भी एक मज़ेदार टेस्ट है और अलग टेस्ट है। मैंने देखा है, नोटिस किया है, मर्द हज़रात ना तो मिर्चें ज़्यादा खाते हैं ना खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हम लोग तो और ख़वातीन बहुत ज़्यादा मिर्चें खाती हैं, इसीलिए लगाती भी बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा जी, मैं जो हूँ बचपन में मैंने हर चीज़ खाई है और अभी भी खाई है। अम्मी बेचारी अचार बनाने के लिए रखती थी, मिर्चों पे वो हल्दी और नमक लगा के धूप के अंदर रखती थी। और जब पहले दिन अचार रखा जाता था कैरियों का तो इतना बड़ा जार भरा हुआ होता था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इतना सा रह जाता था फिर अम्मी कहती थी क्या मैं घर में भी अब पहरेदार रखूं, कौन खाता है ये कैरियां। मैं खुद भी खाती थी, दोस्तों को भी खिलाती थी, क्योंकि वो कैरी इतने मजे की लगती है जिसपे हल्दी और नमक लगा होता है और लाल मिर्च लगी होती है, बड़े मजे की होती है। और मेरी खाला रहती थी उनके घर के पीछे, नीचे वाले घर में चमन खाला होती थी एक, उनके घर में एक कतारे का दरख्त था जो कि ऊपर तक आ रहा था और उसमें कोई बेशुमार कतारे होंगे, लेकिन एक भी तोड़ने में वो चीखें मारती थी। पता नहीं क्यों इतनी नदीदी थी कतारों के लिए वो और वो जो दरख्त है वो मेरी खाला के घर में आता था तो हम वहां से आराम से तोड़ तोड़ के खाया करते थे, इतना मजा आता था। फिर मैं जब जहाँ कुरान शरीफ पढ़ने जाती थी मस्जिद में, तो मस्जिद के बाहर जो है वो एक होते थे अंकल से, बंगाली अंकल होते थे, वो काला चूरन बेचते थे, हैं वो भी मैंने खाया है। और बाकी चीजें क्या क्या अब मैं खाती हूँ ये मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताऊंगी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा खट्टा सतरंगी। बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि मैंने क्या क्या चीजें खाई हुई हैं खट्टी, जिनमें कैरियां, अचार, चूरन, इमली है, कतारे, तमाम चीजें थी। और वो एक अब आज तक यही है कि वो एक ठेले वाला होता है जिसके पास अमरूद भी होते हैं, बादाम भी होते हैं, तमाम खट्टी चीजें मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें कि खट्टी चीजें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो खट्टी कैंडीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में मशहूर हैं। नॉर्थ अमेरिका की खट्टी कैंडीज बहुत ज्यादा होती हैं। और जी इसके अलावा ये जैसे कि मैं जाती हूँ अक्सर अमेरिका, तो मैं अभी जब गई थी नॉर्थ कैरोलिना गई थी, कहाँ गई थी, नहीं कहाँ गई थी पता नहीं, जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं हर स्टोर पर, हर जगह। मैक्सिकन बनाते हैं वो, और वो इतनी मज़ेदार होती हैं। उनका एक मसाला, मैं तो 4-5 बॉटल्स लेकर आई थी मसाले की भर के, पता नहीं क्या मसाला होता है, वो इतना मज़ेदार होता है कि पूरा हमने अमेरिका वही मसाले खाए हैं। आम, मीठे आम को वो सुखा देते हैं काट के बारीक बारीक, और फिर उसमें वो मसाला लगा के उसको शॉपर्स में पैक करके देते हैं। तो जो वो मसाला है वो मीठे आम के अंदर रच जाता है, बस जाता है, और फिर वो इतना मज़ेदार कोई खट्टी मीठी चीज़ बनती है। और तमाम फल, इसके अलावा फलों के अलावा और भी जितनी सब्जियां वब्जियां, यहाँ तक कि गोश्त के ऊपर भी वो मसाले लगाकर उनको सुखाते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो वो हर स्टोर पर मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। इसके अलावा हर तरह की खट्टी कैंडीज वहाँ पर मिलती हैं। बच्चे बहुत शौक से लेते हैं मेरे, और बहुत शौक से खाते हैं। गले भी खराब होते हैं उनके, ये बात नहीं गले खराब नहीं होते, गले भी खराब होते हैं, लेकिन वो खाते हैं शौक से। और अब तो यहाँ पर भी आ गई हैं वो कैंडीज, यहाँ पर भी मिल रही हैं। आप जाएं स्टोर्स पे, मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए होते हैं कैंडीज के, वहाँ पे वो तमाम खट्टी चीज़ें और खट्टी कैंडीज जो है वो मिल रही होती हैं। तो जी अब तो बड़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं। और इसके अलावा घर में जो हम खट्टी चीज़ें बनाते हैं, खटाई का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया हमारे घर में। वो एक लेमन की बॉटल आ गई है, वो लेमन जूस हर चीज़ को खट्टा करने के लिए डाल देते हैं, या फिर सिरका डाल देते हैं।
सिरका डालते हैं खट्टा करने के लिए या वो लेमन डालते हैं? सिरके से भी बहुत खट्टा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चाइनीज खाना खाने जाएं तो वहां पे तो सिरके के बगैर मजा ही नहीं आता। जब तक वो खट्टा नहीं हो आपको मजा ही नहीं आता। इसके अलावा जब दाल चावल बनते हैं तो दाल चावल के साथ अगर अचार, चटनियाँ, खट्टी मिर्चें, खट्टे बैंगन, खट्टे आलू और पता नहीं क्या क्या खट्टा, जब तक नहीं हो मजा नहीं आता। तो जो खटास है वो मिठास की तरह जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। जिस तरह मिठास होती है उसी तरह खटास भी मजेदार होती है। और आज जो है हमारा शो तमाम खट्टी चीजों पर है। जो जो खट्टी चीजें हम अपने इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो जी सबसे पहले जिनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगी, दक्कन अचार, आपने बड़ा नाम सुना होगा, दक्कन अचार घर। और दक्कन अचार घर नाम सुनते ही पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग में आती, ये होगा ये होगा ये होगा। तो जी सबसे पहले मैं बुला रही हूँ दक्कन अचार घर से शेफ ताहिर को। क्या क्या ले आए आप? खट्टी मीठी चटनियाँ, खट्टे चीजें, सिरके के खट्टे आइटम। अच्छा, ये खट्टा पालक होती है भाजी, उसका अचार। पालक, खट्टी भाजी, अम्बाड़ा। पालक। अच्छा आप जरा ये बताएं पहले ये अचार डालते कैसे हमारी खवातीन को इसको जो बताएं, है घर में पहले डालते। आप, और इसमें तो बड़ा आयरन होता होगा। और खट्टा पालक होता है ये अम्बाड़ा, इसको पहले पकाते हैं अच्छी तरह, उबालते हैं, उबालने के बाद इसको ऑयल डालकर अच्छी तरह भूनते हैं। भूनने के बाद इसमें मसाले राई, जीरा, मेथी, कलौंजी वगैरह सब ऐड करके इसको प्रिजर्वेशन के लिए इसमें जो है विनेगर यूज किया जाता है। सिरका एनी और कोई प्रिजर्वेशन नहीं है इसकी। और ऑयल से प्रिजर्व किया जाता है। ऑयल है इसके ऊपर, देखें आप, सरसों का तेल, सरसों का तेल। ये अम्बाड़े का अचार कहलाता है, खट्टे पालक का। और क्या क्या डलता है इसमें? पालक, हरी मिर्ची है, हरी हरी मिर्ची है इसके अंदर तेजी के लिए। लाल मिर्च यूज नहीं होती, नहीं होती है? नहीं इसमें यूज हरी मिर्च है ना। ये क्या है? ये मुरब्बा? आम की गुड़म्बा चटनी होती है, गुड़म्बा कहलाती है हमारे। मुरब्बा या गुड़म्बा? गुड़म्बा। गुड़म्बा और मुरब्बे में क्या फर्क है? मुरब्बा अलग चीज है, गुड़, ये गुड़ से बनती है चटनी। अच्छा, गुड़ से कैसे बनाते हैं? गुड़ से पकाते हैं। गुड़ इसको जो है पहले उबाल के कैरी को आप निकाल लें। ठीक है। कैरी निकालने के बाद इसमें क्या नाम है, थोड़ा सा ऑयल डालें पैन में, चीनी डालें, पानी डालें, विनेगर वाटर, और ये जो उबली हुई कैरी है वो डालने के बाद चीनी डाल के अच्छी तरह पकाएं इसको। सही। फिर चार मगज वगैरह, कलौंजी वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं फ्राई करके। सही। ये चटनी तैयार की जाती है, आम की चटनी है ये। इसमें अदरक भी है और गरम मसाला, काली मिर्ची, लाल ये मिर्च। मुरब्बे की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है इसमें। मुरब्बे की आती है क्योंकि मैंगो है ना इसके अंदर, आम है। ये अच्छा, ये विनेगर जो सिरका में जो और अबिक पिकल, इसमें मूली है, मूली है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है। अच्छा अभी तो मूलियों का सीजन आने वाला है। जी हमारे पास स्टॉक मूली होता का है। अचार भी बड़ा लोग, मूली और शलजम का। हाँ शलजम का। शलजम का तो घर में डालते तो हैं। लेमन भी डाला हुआ आपने? लेमन भी है। शलजम का अचार मटर पुलाव वगैरह के साथ बेहतरीन। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। ये मैक्सिकन सॉस है, मैक्सिकन। चिली मैंने भी सॉस। आपको क्या कहा था? मैक्सिकन जो है वो बड़ी खट्टी चटनियाँ और बड़ी खट्टी चीजें बनाते हैं और बड़ी मजेदार होती हैं। अच्छा जी ये क्या है? मैक्सिकन सॉस, ये चिली सॉस, गार्लिक सॉस होता है मैक्सिकन। ये कैसे बनता है? ये इसमें लहसुन है, लाल मिर्ची है, टोमेटो पेस्ट है और इमली का पेस्ट है, सिरका है, विनेगर है, चीनी है थोड़ी सी, अच्छा नमक है। सही। इसका पूरा प्रोसेस होता है। अभी हम पेरी पेरी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं पेरी पेरी बना के आलू सॉस। बुखारे की चटनी, ये बहुत खाई जाती है हमारे यहाँ। जी। ये हरी चटनी है। ये धनिया पुदीने की, धनिया। हरा इसमें हरा अच्छा, धनिया, पुदीना हरी भी मिर्ची। डालते हैं? पुदीना भी होता है, पुदीना थोड़ा सा से होता काला है। नहीं हो जाता? नहीं इसमें काला नहीं होगा। पुदीना जो है 25% होता है, 75% जो है धनिया होता है। सही। और क्या है? इसके अलावा चटनियों में अचार है, आम का अचार है, मिक्स है। ये आम के गुदे का अचार जो होता है, खट्टी कैरी का, वो भी बहुत मजेदार होता है, बारीक पीस करके। अच्छा वो एक शिकारपुर के अचार बड़े मशहूर है, वो उसकी शिकारपुरी अचार में विनेगर इस्तेमाल होता है, ज्यादातर सिरके में बनते हैं। पानी के अचार होते हैं, तेल के अचार बहुत कम होते हैं उनके। अच्छा। खट्टे मीठे अचार होते हैं। खट्टे मीठे सही। ये आम के कच्ची इमली का अचार है, कतारे का। ये हाँ ये बहुत खट्टा होता है। ये खट्टा है। अच्छा, इसके अलावा ये हैदराबाद, लहसुन का भी है? लहसुन का नहीं, ये आम का गुदे का है। आम की लहसुन का बनता है, लहसुन का जो है
अच्छा, वो खट्टे Short पापड़ खाजा। बनाते हैं आप? खट्टे पापड़ जो होता है। खट्टे पापड़ में ये है कि वो मतलब कि चाट मसाला वगैरह जो खट्टा चाट मसाला वगैरह डालते हैं उससे खटास आ जाती है पापड़ के अच्छा। ऊपर। वैसे पापड़ खट्टे नहीं होते, नमकीन होते हैं। नहीं, अरे नमकीन खट्टा एक ही होता है ना। नमकीन खट्टा अलग अलग चीजें हैं, हाँ जी, अलग अलग है, मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, और ये माश की दाल के पापड़ है, हैदराबादी पापड़। माश की दाल, हाँ, ये खट्टी दाल चावल के साथ मुख्तलिफ चीजों के साथ चावल। खाया जाता है। चावल चावल। चावल पिछली दफा भी चावल पे टोका गया था, चावल, सॉरी। अच्छा, तो आज क्या बताएंगे आप हमें, क्या सिखा मैं रहे हैं? आपको पेरी पेरी सॉस बना रहा हूँ अच्छा, जी। पेरी पेरी सॉस होता है, मैक्सिकन सॉस है ये भी। सही अभी तैयार करेंगे इसको इंशाल्लाह। सही। तो जी, खट्टी खट्टी चीजों की बातें हो रही हैं, तो खट्टा खट्टा सा एक मेहमान भी मैं बुला लेती हूँ यहाँ पर, और हर खाने पीने के प्रोग्राम में उनको मैं जरूर बुलाती हूँ, क्योंकि वो शौकीन है बहुत माशाल्लाह से खाने पीने के, उनको लगता भी नहीं है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में खट्टी मीठी बनीता। वाह, बड़ा अच्छा कलर कराया है, काशी से कराया है। हाँ बिल्कुल, काशी से। अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है? हाँ, मेरा हेयर कट और ये पूरा जो न्यू लुक है काशीस ने दिया मुझे, सो थैंक यू काशीस। अच्छा जी, बैठे आप, बैठे। हंसी मुझे इस बात पे आ रही थी कि जब आपने कहा कि वो खट्टा मीठा शो है और जब खट्टी मीठी बनीता को बुलाते हैं, जब खाने को कोई भी शो होता है तो मुझे बुलाया जाता है। मुझे खाने का वाकई बहुत शौक है। आई नो। वो बहुत शौक से खाती है। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, करम मजेदार तरीके से हैं? बेहतरीन। जबरदस्त। अच्छा, तो खाने में खट्टा खाती हो? हाँ, मैं तो बहुत शौक से, लाइक मुझे, मैंने बताया जैसे बिरयानी, स्पाइसी चीजें और खट्टी चीजें, जब चाट बनती है तो उसके ऊपर बहुत सारा इमली का पानी डाल के काली दाल बनाई तो अम्मी ने उसको बोलती है अम्मी इसमें इमली का पानी डाल दें, तो खट्टी चीजें तो अच्छी होती हैं। क्या कहते हैं आप? मजेदार होती हैं। इमली का खट्टा जो है एंटीबायोटिक है। हैं? इमली का खट्टा एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे आपके एक्ने हो जाए या वो जो हो जाते हैं फुंसी वगैरह फोड़े, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इमली का खट्टा। देखो जरा, ये अच्छा, नहीं बात एंटीबायोटिक। बताती हमें। वैसे मैंने भी सुना है कि इमली जो है ना बहुत विटामिन सी ज्यादा- होता है उसके अंदर, हाँ, फायदेमंद विटामिन सी है। हाँ, क्योंकि खटास जो होती है, सिट्रस जो होता है, उसमें Citrus, विटामिन सी होता विटामिन है। और C। अक्सर कहते हैं कि जब नजला होता है, फ्लू होता है, तो आपको लीमू नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा लेना खाना चाहिए। चाहिए, इससे वैसे- कोई हाँ, इसमें लोग harm नहीं कहते हैं है। कि नहीं खाना चाहिए। वैसे जवेरिया आज पतली लग रही हो तुम, नो डाउट। किया है ना वेट कम? ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा खट्टा मीठा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और शेफ ताहिर जो है वो किचन में पहुंच गए हैं। क्या बना रहे हैं आप? पेरी पेरी सॉस पेरी 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 सॉस, पेरी खाली सॉस। सॉस। पेरी पेरी भी होती साथ में तो विद बड़ा मजा आता। पापड़ स्नैक्स। अच्छा, चलें ठीक है। खुद भी ना बड़े मजेदार से लगते हैं मुझे ताहिर। तो ताहिर क्या चाहिए सबसे पहले आपको उसके लिए? मसाले हैं इसमें, लाल मिर्ची है, कुटी हुई मिर्ची है, प्याज है। नहीं, सब कुछ सही से बताया ना ताकि लोग घर में बना सकें। पहले तो हम इसमें वेनेगर वाटर इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? कौन सा वाटर? पानी वेनेगर, मतलब कि इसमें हम अच्छा, मैं खुद vinegar। टॉयलेट करता हूँ, इसे बनाता हूँ, वेनेगर बनाता हूँ ये। नहीं, विनेगर ये- कैसे, वाटर कैसे बनाते हैं विनेगर आप? आपने वेनेगर लिया, आपने जो आम व्हाइट सिरका मिलता है, सिरका बोल देना, व्हाइट सिरका। व्हाइट सिरका, हाँ, उसमें आपने नमक, चीनी और क्या नाम है चाइनीज सॉल्ट, ये ऐड करके इसको बनाते हैं। अच्छा ठीक है। नमक, चीनी और नहीं, कोई मजेदार तरीके से विनेगर सॉस बताया है ना, सही है। मजा ही आ गया। देखिए एक दफा फिर बता दें, सफेद सिरके में चीनी, चीनी, ये नमक। आपका कैमरा, ये रहा, ये वाला कैमरा है आपका जी जी, इस वाले चीनी, कैमरा। नमक हाँ। और चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो जिसे कहते हैं, वो ऐड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, सही। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब इसके बाद पेरी पेरी सॉस जो है वो बहुत मजे की होती है और मैं अक्सर उसको बाइट्स के साथ खाती हूँ, हाँ। तो पता होगा।
तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वैसे बने राइस तो के साथ भी अच्छी, हर चीज के साथ अच्छी लगती है वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरा जल्दी से क्विक से एक मुझे किसी को थैंक यू करना है। अभी ब्रेक में शीशे में मैं अपनी शक्ल देख रही थी तो यास्मीन, आपका ये जो एक्सप्रेस पे जो यास्मीन होती है और अब्बास होता है, उनका बहुत थैंक यू। यास्मीन ने आज मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया और अब्बास थैंक यू फॉर दिस लवली ब्लो ड्राई। देखिए इन लोगों की मेहनत होती है, आई गेस एप्रिसिएशन करना एक अच्छी बात। बिल्कुल, तो मैंने आपसे कुछ कहा फिर था, next- करे करे बस बहुत हो गई अब। नहीं तो रोज thank you. हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आते हैं सब बहुत अच्छा आपका स्टाफ है, नो डाउट। बल्कि अभी हमारा जब 2 साल कंप्लीट हुए हैं तो सबका हमने थैंक्स किया है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं रोज सुबह इतनी जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है, सब करना होता है। खैर मेरा तो शिबा करती है और बाकी ऊपर जो जितने भी मेहमान जाते हैं ज़ाहिर है नहीं, बहुत कभी quick कभी करते ऐसा हैं। होता है कि 8-8 10-10 लोग होते हैं। हाँ, और और ये उनको तैयार चांद करना हो होता गया, है, यास्मीन, अब्बास, ये लोग सब बहुत क्विक है माशाल्लाह अपने काम में। अच्छा जी, कहाँ तक शुरू हुए आप, क्या किया आपने? पहले हमने सिरके का पानी लिया जी, उसमें क्या करना? और उसमें हमने लाल मिर्ची पिसी हुई पाउडर, लाल मिर्ची पिसी हुई पाउडर डाल दी सिरके में। पिसी हुई पाउडर जो लाल मिर्ची पाउडर होती है, हल्दी थोड़ी हल्दी कितनी? 1 चमची? 1 चम्मच, ठीक है। और ये नमक हस्बे जायका? हस्बे जायका। ठीक है। देखूं जरा, कौन तो मैं भी जरा जाके करीब जाके आ देखते जाए, हैं। इधर आ जाए, उधर इतना इधर ही आ रहे हैं आप, आ रहे दूर हैं। बैठ के तो पता ही नहीं जा सकता। ठीक है। ये कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर ऐड किया इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर कितना डालना? 2 स्पून। और ये लहसुन 8 से 10 जवे, ठीक है, ये लहसुन के डाल दिए। 1 अदद प्याज, प्याज भीगी हुई है क्या? सिरके में तैयार होती है ये, अच्छा, ये मेरी शॉप पे मिलती है। आपकी ठीक शॉप है। में। उसके बाद तुम्हारा बस अभी कौन तैयार बचा है करते हैं। शायद बैग में? तो तुम्हारा? मेरा नहीं है, मेरा तो ये रहा। अच्छा, किसका फोन है भाई? बंद करें। बैक साइड से ज्यादा आवाज आ रही है। थोड़ा सा ऑयल लिया हमने, ठीक है। ये गर्म हो जाइए। ये क्या आप सॉस को पका रहे हैं? ये ऑयल में थोड़ा पकेगा, तो अभी पीस इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, थोड़ा अच्छा, कम अच्छा। करेंगे आप उसको, चूल्हे को बहुत तेज हुआ है। सुने, सॉस को किसके साथ खाया जाता है? ये वैसे नैंडोज, ये सॉरी चिकन बनती है, मैरिनेट चिकन बनती है, ताहिर बहुत स्वीट है। इसके साथ हमने मैरिनेट किया जाता है चिकन के ऊपर, और ये सब स्किन चीजों के साथ, राइस के साथ राइस मुझे के साथ, बताया मुख्तलिफ प्रीता, मैंने चीजों के तुम्हें नहीं, मैंने कहा ये मैं तो ये जो साथ है। इसको जो है ज्यादातर मैं ये विंग्स वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ठीक अच्छा, है। ठीक है, ठीक है। ये चिकन नीचे ये विंग्स। रखा हुआ है, आपको इसको चाहिए आपको? आप इसको तो बस ग्राइंड अब करेंगे जल्दी से पहले? बनाए ना। पहले ग्राइंड करेंगे या इसको वैसे ही पकाएंगे पहले? ग्राइंड करेंगे, ये रहा ना blender आ रहा है। ग्राइंडर? हाँ चलो और- ठीक है। अच्छा, जब तक ग्राइंडर आ रहा है हम एक गाना सुन लेते हैं आप शबी से। शबी, कौन सा गाना सुना रहे हो आज? ये शाम और तेरा नाम बाय आलमगीर साहब। ठीक है। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा
जाने किसके सपने देखती रहती है, दिन पर देखूंगा ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम करूंगा, ये शाम और तेरा नाम। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं, अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं, तेरे पास रहूंगा ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम रहूंगा। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है यहाँ पर, शेफ रिदा आलम के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी है रिदा? तो फिर एक दफा फिर आप आ ही गई दोबारा हमारे शो में, है जी। और ताहिर साहब, बन गई पेरी पेरी सॉस? जी बन गई जी, पेरी पेरी सॉस तैयार है। और पापड़ का है? पापड़ भी तेल सॉस तैयार हो बना रहा लिए? है। पापड़ बनाए ना जी। आप कह रहे थे पापड़ बना रहा हूँ मैं। सॉस तैयार हो चुकी है जी अरे नाज़रीन, वाह, बिल्कुल। जबरदस्त। और आप क्या बनाएंगी आज? मैं थोड़ी खट्टी चीजें बनाऊंगी आज, थोड़ी वो स्वीट तो हमें एंड पता है सार। कि हाँ, खट्टा शो है। क्या अच्छा है? मीठे और खट्टे को मिला के मैं आज बना रही हूँ चिकन, स्वीट एंड सार चिकन है विद पाइनएप्पल, और उसके अंदर मैं कैप्सिकम और अनियन एंड में जैसे थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल का बनाऊंगी, लेकिन वो खट्टा हाँ और स्वीट थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन होगा। Sweet and sour। हाँ, और उसके साथ मैं बना रही हूँ खट्टे वाले आलू। अच्छा। और एक दफा जवेरिया ने भी बहुत मजे के खट्टे आलू बनाए थे, कोई इसी टाइप का शो था। हाँ, दाल चावल पे था। बहुत मजे तो के दाल चावल के साथ जो लवाजमान होते हैं। लवाजमात होते हैं वो थे उसमें। हाँ। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मजा आने वाला है आज पापड़ तो बन जाए भाई। फिर करते हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज टेबल सजी भी नहीं है, हिरा का आज हम सजाएंगे ना टेबल। हिरा का खाना कहाँ है? हिरा का खाना इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि आज आप खाने का वैसे ही शो था, तो हमने कहा कि यहीं से खाना आ जाएगा। चलो। और आज वैसे भी तुम आ रही थी तो हमने कहा कि हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है फिर। तो बेहतर यही है कि ना मंगाओ। हमारे हिस्से में तो कुछ आना ही नहीं है। ये जितने भी आपके स्टाफ के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे बनीता तुम बस भी करो, ब्रेक में भी खा रही होती हो, बस ऐसे भी खा रही को होती अगर हो। कुछ ना मिले तो ये किसी दिन हमें भी खा जाएगी। रिदा रिदा नाम है आपका? बात ना पलटो, बात ना पलटो। अच्छा जी, तो रिदा बना रही है आज चाइनीज स्वीट एंड sour chicken। चिकन, हाँ। स्वीट एंड सार चिकन। अच्छा, ये हम वैसे रेस्टोरेंट में तो बहुत खाते हैं और रेस्टोरेंट में बहुत महंगा भी मिलता है। जब आप जाते हैं किसी अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट में, अगर आप जाते हैं तो हाँ, ये किसी अच्छे। कम से कम 1000, 1200, 1500 की तो होती है। और होती भी कम क्वांटिटी में है, तो उससे बेहतर है कि घर में ही बना ये लें। रिदा तो और खुद अच्छा बना इतनी लें। माशाल्लाह से प्यारी सी यंग सी एक्ट्रेस होना चाहिए था। आप इतना जबरदस्त शेफ बन की, यू मस्ट बी बस वो है। हीरोइन होना चाहिए था। यू सो प्रिटी माशाल्लाह। हाँ जी, मुझे सब यही बोलते हैं, बट मेरा जो अंदर से एक मेरा इनर पैशन है वो किचन में ही पकाना। रहता है, वो उससे बाहर नहीं आता। वैसे कहते हैं ना, लड़के का सॉरी मर्द का शौहर का दिल जीतना हो तो खाने के जरिए ही लड़के का भी हो ऐसे ही है ना, दिल कुछ के और जरिए लड़के भी जीतना। लगते हैं।
कुछ और लड़का भी लगते हैं कुछ नए नए शौहर लड़के भी लगते हैं, बाद में पुराने हो जाते हैं तो जी चल के फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, और आप भी आ जाए, अपनी चीजें आप जरा तैयार कर लें ताकि आप भी अपना शुरू कर दें जो भी अब बना रहे हैं। एक ही पापड़ हो गरम, जरा देर से होते हैं चूल्हे एक्चुअली, तो मेरे ख्याल से शुरू कर देते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल कर ठीक दीजिए। है, गरम है गरम है। गरम है, बड़े वाले पे रखना है, हाँ बड़े वाले। बड़ा वाला गरम है। हाँ गरम, यस गरम है, हाँ गरम है। सही। अच्छा जी, पहले भाई, क्या ये बना खाना रहे हैं? आपको मैं तो आर्ट है इंग्रेडिएंट्स भाई। बता देती हूँ। सही है। हाँ बिल्कुल आर्ट है। आप बनाती हैं? हाँ बनाती हूँ। अच्छा सही, ओके। छोटी बनाती हूँ बाबा। हर औरत मेरे ख्याल से कभी ना कभी घर में खाना बना ही लेती है, जी कभी जी, ना कभी। लेकिन मैं वैसे बनाती, लेकिन वैसे नहीं बनाती। हाँ। बनाना आता है लेकिन खाना वैसे घर में रोज नहीं बनाती। अच्छा हाँ, अच्छा, रोज सही, नहीं सही, सही। अच्छा, जो मैं स्वीट एंड सार चिकन बना रही हूँ वो बहुत इजी करके मैं बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो है वो चिकन चाहिए होगी हमें, और उसको क्यूब्स में कर लिया है चिकन, बोनलेस ब्रेस्ट लेके। उसके साथ मुझे हॉइजिन सॉस एक मिलता है, अगर मिल जाए आसानी से। कौन सा सॉस? हॉइजिन सॉस। पॉइजन। हाँ वो ऑयस्टर सॉस और जो brown color का होता हाँ है? एग्जैक्टली, ये रखा हुआ है यहाँ कोई पर। मुश्किल सा और हाँ रखा हुआ है यहाँ जी, पर। और ये जो है ये मिलता है, और मेरे पास एक और सॉस है, वॉरचेस्टर शायर सॉस, वो भी यहाँ पर रखा है। ये रहा, थोड़ा सा ये थिक होता है, सॉसेस मिल जाते हैं, आराम से मिल और जाए। अगर ये ना मिले तो इसकी जगह हम क्या सोया यूज कर सॉस डाल सकते सोया हैं सॉस। और हनी डाल सकते हैं, और ठीक है। ऑरेंज जूस आप थोड़ा सा उसमें डाल सोया दें सॉस, तो- हनी और ऑरेंज जूस। हाँ, सही। उसकी ऑल्टरनेटिव एक चीज मतलब बता रही हूँ। आपको कुछ चाहिए यहाँ से? नहीं अभी तो नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं। बस इसमें पाइनएप्पल है, वो उसके चंक्स शुरू डालेंगे। तो ठीक है। अच्छा स्टार्ट ये आप जब बनाती रहेंगी तो बताती रहेगा कि क्या क्या डालना अच्छा है। ठीक है, मुझे अगर एक टिश्यू? ऑयल चाहिए? टिश्यू वो रखो पकाएंगी क्या? नहीं मेरे हाथ एक्चुअली वो कुछ मैंने ऐसे कहा पकाने के लिए क्या है, ये टिश्यू चाहिए। नहीं सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी ऑयल। ठीक है। अच्छा, ये एक सेकंड में हटा दो। हाँ बिल्कुल, ताकि हमारे Thank कैमरा you। प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये ऑयल डाला। ऑयल डाला। ठीक है। अच्छा, बहुत कम ऑयल, क्योंकि मोस्टली चाइनीज अच्छा, हाँ, ये खानों फायदा में है। ऑयल वगैरह कम डलता कम है। होता है। और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे चिकन, जो कि हमारी बोनलेस है। ये डाल के उसके बाद लहसुन अदरक इसमें डालना है? हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम सॉटे करेंगे अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए भी डालते हैं ना ताकि वो बदबू वगैरह। हाँ, अरोमा निकालने के लिए चिकन का, और थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है, अच्छा तो इस अच्छा। वजह से। चाइनीज में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हाँ, है, बल्कि बिल्कुल। क्रश्ड होता है वो लहसुन ज्यादा। अदरक। लेकिन जो ऑथेंटिक चाइनीज है ना, उसमें नहीं यूज करते। जिंजर का बहुत इस्तेमाल है, बट लहसुन का नहीं होता, थोड़ा सा होता है, इतना ज्यादा नहीं। गार्लिक सॉस और गार्लिक चिकन जो होती है उसमें तो गार्लिक ही यूज होता है। बट वो सोली चाइनीज वो नहीं है ना कुजीन। ये गार्लिक, ये जो डिशेस हैं बेसिकली इटालियन, गार्लिक चिकन या स्टेक हो गया। तो चाइनीज की कौन सी डिशेज होती है? चाइनीज की जैसे मंचूरियन हो गया आपका, सही। थोड़ी सी स्वीट साइड पे आती है, थोड़ा टैंगी टच भी होता है उसमें। और आपका शाशलिक चाउमीन हो गया, शाशलिक भी? एग्जैक्टली शाशलिक, ये चीजें हो गई। अच्छा, तो ये मोस्टली जो है वो चाइनीज में आती हैं। ठीक है। और गार्लिक इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इवन अगर ऑथेंटिक चाइनीज जिंजर ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, जिंजर बहुत ज्यादा यूज होता है। थाई में भी, थाई फूड में भी जिंजर बहुत ज्यादा यूज होता है। सही। अगर हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, चाइना में या कहीं ऐसी जगह पे, खाए जाते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं खाते, वो लहसुन नहीं खाते। हाँ, हम नहीं खा सकते वो चीज, और क्योंकि उनकी थोड़ा अरोमा होता है चीजों का, उसमें वो नेचुरल कच्ची फ्लेवर्स रह को जाती है। रहने देते हैं। हाँ। हमें तो वो देसी पाकिस्तानी टच वाला चाइनीज पसंद है जो हाँ, मेरी अम्मी घर में मसाले बनाती है। डाल के। और एक फ्राइड बहुत राइस। बड़ा चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वो हरी चटनी भी रख देते हैं साथ में। उस दिन मैं गई, मैंने कहा है हरी चटनी चाइनीज के साथ। वाह यार, ये घरों में पहले हमारे नहीं में रखते थे, अब रखने लगे हैं। तो अम्मी मेरी क्या करती हैं, अम्मी चिकन फ्राइड राइस बनाती हैं और साथ में वो जो चिकन चिली का वो सॉस, व्हाइट सॉस में नहीं बनता सालन चिकन चिली का, तो साथ में अम्मी जो है लाल मिर्चों की चटनी भी रख देती हैं। अम्मी जी फीका लगेगा। अच्छा, लेकिन नहीं, चाइनीज में लाल मिर्चों वाली चटनी होती है ना, हाँ वो होती है, वो बिल्कुल वो चिली सॉस वो होता है। कैसे बनती है? वो बेसिक एक मिर्च होती है, सिरारशा बोलते हैं उसको। वो उसकी मैं लाई भी हूँ, वो सॉस ये है,
केचप के अंदर वो मिक्स है, तो वो बहुत मजे थोड़ी की सॉस है ये। नहीं नहीं नहीं, एक जो सॉस होता है जिसमें आपको वो कुटी Oil हुई होता है, लाल chili मिर्चें oil। साफ नजर आ रही होती हैं। वो चिली ऑयल में क्रश रेड चिली डाल के रखते हैं वो, ताकि उसका फ्लेवर काफी चिली ऑयल होता है। हाँ बिल्कुल, चिली उसको ऑयल पकाते नहीं है, थोड़ा सा पका के उसको क्योंकि बॉटल मुझे में डाल के जब भी मैंने वो खाई है ना, मुझे उसमें से जब वो जलाते हैं ना रेड चिलीज, उसकी स्मेल बड़ी प्यारी सी आती है। हीट आती है उसमें, वो बिल्कुल होता है। और जिन रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया है वहाँ पर ये यूज होता था, और वो बॉटल में उसको बना के रख देते थे। अच्छा। चाइनीज रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, तो उसमें वो नीचे जैसे वो बैठा रहता है तो वो फ्लेवर उसका एनहांस करता रहता अच्छा। है, तो वो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है उसमें ना। अच्छा, तो ये चूल्हा तेज करेंगे ऐसे? हाँ आई गेस ये तेज नहीं है, ये क्या है, और चूल्हा है ये भी थोड़ा नहीं। ऑटोमेटिक है, कम होता है फिर तेज होता अच्छा, है, फिर खुद कम ही हो होता है, जाता फिर है। तेज चलें, होता ठीक है। ये जो पढ़े लिखे चूल्हे होते हैं ना, ये समझ में नहीं आते। मुझे भी नहीं हाँ, आते लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जरा वो डेंजरस होते हैं ना आग वाले चूल्हे, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो यहाँ पे गैस तो होता नहीं है, तो गैस का सिलेंडर होता है, तो कभी कभी ये आग लगने का खदशा होता है। हाँ जी बिल्कुल, कभी कभी होता है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी, आप नॉर्मल केचप यूज कर सकते हैं, बट मैं होने देना, अभी होने दे जरा। चिली सॉस वाला, हाँ होने तो दूं, ये चूल्हा जो है वो कोई काफी बात हो नहीं, गया है, टाइम मैंने है। कहा इसके साथ ही Don't कुक हो worry। जाए। आपने इसके अलावा क्या बनाना है? और मैंने बनाने हैं खट्टे आलू। अच्छा, आप वो उधर अभी- ये बनाना शुरू करें जब तक वो मैं- आ रहे हैं बॉयल ये रहे, होके, तो ये ये रखिए। रखे हुए। अच्छा यहाँ ये नहीं खट्टे अब वो आ नहीं वो आ रहे, चुके वो तो आ चुके हैं। आपने इसको कम कर दिया था शायद। नहीं, मैंने छेड़ा भी नहीं है। हाँ ऑन हुआ था रेड लाइट के लिए, अब मेरे ख्याल से तेज हुआ है। हो गया। वो जो पापड़ वाले भाई है ना, वो पापड़ वाले भाई का चूल्हा बहुत तेज चल रहा है। हाँ, उनका चूल्हा तेज उनका चल- तेज चल रहा है। जरा काफी पापड़ देर तो से दे, रखे हुए हैं। ताहिर भाई पापड़ तो दे। ये लें पापड़। ताहिर भाई पूरा उठा के देना, एक एक हाथ में क्या दे रहे हैं ताहिर भाई के हैदराबादी पापड़। ये लें सॉस। पेरी पेरी सॉस। बहुत मजे का, बहुत Thank you. खट्टा है। खट्टा तो हैदराबादी खट्टे ही होते हैं। बहुत मजे का है भाई। आपने कर लिया? बैठ जाओ, इजी हो जाए आराम से। और हम थोड़ी सी एक ब्रेक लेंगे छोटी सी। और सॉस मजे की है भाई। ब्रेक लो, मैं पापड़ खा रही हूँ। मैं भी पापड़ खाती हूँ, इसी पापड़ के साथ खट्टी मीठी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते हैं कि रिदा खूबसूरत सी हमारे लिए क्या बना रही है। कहते हैं खाने का मजा तो मीठे में है, मगर असल बात यह है कि खाने का ज्यादा मजा तो खट्टे में है। जैसे कि शाम का वक्त होते ही गली से जब गोल गप्पे वाले की आवाज आती है, तो अम्मी, खाला, फुप्पो, बाजी सभी छोटू को पैसे पकड़ाते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा बचपन की याद में जाएं, तो 2-2 रुपए का पाइप वाला चूरन और मसाले वाली इमली दिल को बचपन के करीब ले जाती है। जहां मीठा और मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा मशहूर है, वहीं खट्टे के बगैर मीठा भी कहीं न कहीं अधूरा है। जैसे कि चना चाट वाले के पास गाड़ी रुकते ही अंदर से आवाज आती है कि भाई खट्टी चटनी लाजमी डालना। घर के किचन में बनने वाले खट्टे बैंगन हो या आलू बुखारे का शरबत, सबको ये बेहद होते हैं पसंद, क्योंकि चाट खाने में ही तो है जिंदगी का असल मजा। जी वापस आ गए हैं, और रिदा तो बालों को ठीक करने में लगी हुई है। रिदा कहाँ तक पहुंचे आपका चिकन? मेरा जो चिकन है वो मैंने डाल दी है, सॉसेस वगैरह सब सही। उसमें, और एंड में बस मैं कैप्सिकम और अनियन डालूंगी और पाइनएप्पल जो मेरे पास क्या है। क्या डाला है आपने चिकन में? मैंने डाला पाइनएप्पल जूस और लेमन जूस और हनी डाला इसमें थोड़ा सा, और मैंने डाला इमली का थोड़ा सा पल्प डाला, नमक टैमरिंड और पल्प। मिर्च। हाँ, और मिर्चों में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि देसी थोड़ा सा एक चाहिए था टच, और हॉइजिन सॉस, और मैंने डाला इसके अंदर वर्चेस्टर शायर सॉस। ये दोनों और अगर सॉसेस ये नाम ले तो सोया सोया सॉस डाल सॉस सकते हैं। और ऑरेंज जूस मैंने बताया था। सही। ये चीजें और हनी, ये तीनों चीजें मिला के थोड़ा स्वीट एंड सार, आप इसके लिए कुछ भी मतलब लेमन अच्छा, भी डाल पाइनएप्पल सकते हैं। सॉस तो वही है ना जो पाइनएप्पल के साथ होता है, या उसको बनाना पड़ेगा? पाइनएप्पल जूस जो नॉर्मल टेट्रा पैक के अच्छा, उसमें सही मिलता है, है। सही। हाँ, ठीक है, वो अच्छा। बस ये चीजें डाल के मैंने एंड में इसमें मैं काली मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी बस, और वेजिटेबल्स को ज्यादा पकाना नहीं है, वो तकरीबन जैसे 5 मिनट पहले डालना है और हल्का सा ढक देना है, हल्का सा वो टेंडर हो जाए। ठीक है। ज्यादा उसको मतलब बिल्कुल नरम नहीं करना। इनको crunchy वेजिटेबल्स को
हाँ हाँ, वेजिटेबल्स वो थोड़े end में जब क्रंची भी डाल रहे चाहिए हैं ना। अच्छा, ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी एग्जैक्टली, थोड़े हाँ, से वो काली crunchiness जाती है, फिर इसमें। मजेदार नहीं रहती हाँ वैसे, नहीं है ना? अच्छे नहीं लगते इस अच्छा वाले। जी, जब तक ये बन रहा है हमारी एक और गेस्ट हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनको भी मैं बुलाती हूँ। और पहले हमारे प्रोग्राम में काफी दफा आ चुकी है, काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको बता चुकी हैं, बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हैं स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। इसके अलावा और भी कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हो किसी भी तरह की। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। तशरीफ रखिए हुमैरा। और जी आज हम बात कर रहे हैं खट्टी चीजों की। खट्टी चीजें जो है, क्या हो गया ये, अच्छा खट्टी जो चीजें हैं, किसी हैदराबादी फैमिली को बुलाना चाहिए। ये आए हुए ना हैदराबाद से, हैदराबादी है ना? बड़ी दूर से आए हैं, कोई तोहफा नहीं लाए, चार बगल दूर से आए हैं। अचार लेके आया हूँ आपके लिए, दुआएं लाए हैं। हैदराबादी खट्टे अचार। अचार है। खट्टे मीठा शो तो खट्टे अचार आएंगे हैदराबादी। अच्छा जी, खट्टी चीजों में जो है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, जो कि इंसान के लिए, सेहत के लिए, उसकी, हाँ इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं नहीं समझ में आई ये बात। इसके अलावा लीमू में सिट्रिक एसिड, विटामिन सी और बी भी मौजूद होता है, जो कि वेट लॉस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा लीमू जो है यानी लेमन स्किन के लिए भी इस्तेमाल किया, दांतों के लिए भी मुफीद होता है। हाँ, और लेमन उसके लिए भी यूज करते हैं ना, कि जैसे आपके अक्सर जैसे कोई काला जादू करने के लिए। काला हो जाता है। अच्छा, वाइट मैजिक भी करने के लिए करते हैं, क्योंकि जादू उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लीमू। है? उतारने के लिए भी और इस्तेमाल। एक्ने भी खत्म करता है लेकिन ना। इन सब चीजों के अलावा ये सब चीजें जो हम यहाँ बता रहे हैं, इसकी ज्यादती भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा। यानी आपने बैलेंस में लेके चलना है, ऐसा ना हो कि रोजाना हर चीज ये शुरू कर दें। ये आपने हाँ लेमन का भी इस्तेमाल एक हद में रह के करना है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर मैंने देखा वेट लॉस करने के लिए सुबह सुबह निहार मुंह एक गिलास पानी में आपने इतना बड़ा लेमन स्क्वीज किया और सही नहीं है। नहीं, उसके लिए Acidity हो जाती है ना? एसिडिटी हो जाती है, आपका लिवर इफेक्ट। देखिए कोई भी चीज हो उसकी जाती बुरी है ना। एक्सेस ऑफ किसी भी चीज के किसी भी लिए, चीज तो हाँ, वो आपको नुकसान जब भी हमारे इस्लाम में कहा गया कि म्याना रवि इख्तियार करें, हर चीज में म्याना रवि इख्तियार करें। अच्छा जी, इसके अलावा हम बता रहे थे आपको कि ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड, विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि चेहरे पे निखार पैदा करता है, खून साफ करने में मदद देता है, वायरल इन्फेक्शंस से बचाता है। अच्छा जी, वैसे तो ये बात है कि जो भी नई फल और सब्जियां आते हैं, नए मौसम के नए जो भी आते हैं, वो जरूर खाने चाहिए। वो वैसे ही हमें बीमारियों से जो है ना बचाते हैं। अल्लाह ताला ने उनमें ऐसी कुदरती तासीर रखी है कि वो वैसे ही हमारे लिए जो है चीजें जो है वो जरा जो हम पे जो वायरल अटैक करने वाले होते हैं उनको रोकते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। जरूरी होता है कि मौसम का फल, मौसम की सब्जी जरूर खाएं। अच्छा जी, इमली का गूदा जी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये बिल्कुल। इमली का गूदा, पत्ते और जड़ी बूटियां हिकमत की दवाइयां बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। और जी टमाटर जो कि खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद देता है। अनानास की फांकें बदहजमी को दूर करती हैं और अनानास का शरबत पथरी खारिज करने में मदद देता है और इसे पीने से दिल और दिमाग को राहत पहुंचती है। पाइनएप्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है। वाह वाह, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें तो। अच्छा, कैरी की बात करें अगर हम, कैरी में तो बहुत ही खजाना छुपा हुआ है सेहत का। कैरी में विटामिन B1, B2 और पके हुए आम की निस्बत ज्यादा होते हैं, आई थिंक। अच्छा जी, कैरी मेदे और आंतों के इलाज के लिए बेहद मुफीद है। गर्मियों में कैरी पर नमक लगा कर खाने से प्यास की शिद्दत कम होती है, जिसमें में होने वाली नमकियात की कमी को पूरा करती है। अच्छा जी, ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ, कैरी से शरबत ही बनता है आपशोला, कैरी से शरबत ही बनता है आपशोला करके, कैरी वो का बहुत मजेदार शरबत होता है। बिल्कुल, हम लोग भी बनाते हैं, पीते हैं हमने, बल्कि गर्मियों में बनाया भी था कैरी का शरबत। हाँ जी, कहाँ तक पहुंची आप? हाँ जी, मैंने जो ड्रिंक थी वो रेडी कर ली इतनी देर में। उसमें ड्रिंक मैंने में क्या डाला? ड्रिंक में मैंने नॉर्मल पानी ले लिया, ठीक है, और 3 बड़े लेमन्स का, जैसे 1 लीटर पानी है आपके पास तो 3 बड़े लेमन्स का उसमें जूस डाल दिया, अच्छे से बड़े लेमन्स जो जूसी लेमन्स होते हैं वो डाला। थोड़ा सा लेमन का जेस्ट डाला, जो उसका छिलका होता है, उससे एक बड़ा मजे का फ्लेवर आता है। और मैंने इसमें जिंजर डाला, जो अदरक होता है, और मिंट, फ्रेश मिंट जो पुदीना होता है वो डाला, चीनी डाली थोड़ी सी, हनी डाल दें अगर एक हेल्दी ऑप्शन चाहिए,
तो ये चीज़ें मैंने डाल के इसको ब्लेंड किया है और बस मैंने निकाली है। बड़ी रिफ्रेशिंग सी, इसको बेसिकली बोलेंगे जिंजर एंड मिंट लेमनेड। तो ये खट्टा भी होगा और मीठा भी होगा और एक बड़े यार आपने आलू भी बना दिए। मीनवाइल जब ये हो लोगों को दिखाना था, सब एक्चुअली कुछ तैयार कर लिया। बिल्कुल वो चूल्हे थोड़े स्लो थे तो मैंने कहा टाइम से पहले बन अच्छा, जाए। अब आलू कैसे बनाया? आलू ये थे कि बॉईल मैंने करके काट आलू लिया? डाइस करके बॉईल कर लिए। अगर ठीक है। डाइस करके बॉईल कर लें ज्यादा जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। वो कर लिए। उसके बाद फिर मैंने उसको हल्के से तेल में मैंने डाली साबुत लाल मिर्च और सफेद जीरा जो व्हाइट क्यूमन होता है वो डाल के मैंने उसको अच्छे से सॉटे किया। जब वो थोड़ा सा टोस्ट हो गया, रेड कलर उसने लिया, उसके बाद मैंने उसके अंदर आलू डाल दिए। आलूओं को मैंने हल्का सा मतलब हिलाया कि वो हल्के से फ्राई हो जाए। उसके बाद उसमें मैंने सॉल्ट डाला, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, लीमू का जूस, और मैंने इसमें डाला इमली का पल्प जो कि इमली का गूदा होता है वो डाला। और अगर आपको कड़ी पत्ता अवेलेबल, कड़ी पत्ता भी तो मजेदार वो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। बहुत मजे के लग रहे हैं सुनने में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये कहाँ तक पहुंचा? बस इसको फिर धनिए और हरी मिर्चों से गार्निश कर दें। और ये जो है वो चिकन मैंने डाल दी थी ऑयल में, उसको सॉटे किया था आपके सामने अदरक लहसुन के साथ। और उसके बाद उसमें मैंने जो हॉइजन सॉस है, वर्चेस्टरशायर सॉस मैंने डाला इसके अंदर। अगर नहीं है तो जो अल्टरनेटिव मैंने मेथड बताया वो मिला के आप चीजें डाल दें। थोड़ा सा मैंने इसमें हनी डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि इसमें सॉसेज में सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होता है। तो एंड में चेक करके आप सॉल्ट डाल दें, ठीक है। और एंड में मैं बिल्कुल सबसे एंड में जो है क्रश्ड ब्लैक पेपर डालूंगी और पाइनएप्पल, अनियन जैसे शाशलिक के लिए हम काटते हैं। हाँ। ये काफी ज्यादा छोटे काट दिए बट थोड़े बड़े होते हैं ये। मैं नहीं थी उस टाइम पे जब कट रहे थे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा काटते हैं। जितना बड़ी चिकन की बोटी है उतनी बड़ी चिकन, क्योंकि श्रिंक हो जाती है और वेजिटेबल्स उतने ही रहेंगे क्योंकि हम एंड में डालेंगे तो उसको ज्यादा अभी तो पकाएंगे डालेंगे ना? नहीं, वो बिल्कुल एंड में। अभी चिकन पक रही है, अब इसको बस खोल दें ताकि इसका पानी थोड़ा एवेपोरेट हो और ये वो हो जाए, चिकन हो जाए थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा खट्टा मीठा सतरंगी। विनीता ले लो जाके, आलू खाने हैं। और शबाना आपने इमली की चटनी बनाई थी, आइए जरा शबाना के लिए तालियां। शबाना जी आप क्या बना रही हैं? और देखते हैं शबाना 10 मिनट में कैसी मजे की इमली की चटनी बनाती हैं। शबाना होती ना तो वहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है, कुछ नहीं हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है जी। हुमैरा जी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई, अच्छा है। हम यहाँ बताते चलें कि टाइप ऑफ स्किन बहुत ज़रूरी होती है जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं कुछ भी। ये जो सिट्रिक एसिड है ज़्यादातर ऑयली स्किन के लिए सूट करता है और ऐसी स्किन के लिए जिसपे स्कार्स, पिगमेंटेशन के आ जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे कि हम बालों पे लगाने के लिए एक मास्क बनाते हैं जिसमें आजकल का आपने देखा होगा सीजन ऐसा हो गया कि फ्रीजी बाल हो रहे हैं, स्ट्रेट इन करने चाहिए उनको। ऐसा बिल्कुल हर्बल से स्ट्रेट तो नहीं हो सकता लेकिन लुक लाइक आपका सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ आ जाती है। हम सिरका लेंगे, ठीक है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जैसे आपके बाल हैं उस लिहाज से आप लीजिए। इसमें ये इमली का पल्प है, ये देखिए, ये हम फेस में भी लेंगे और बालों के लिए भी लेंगे 2, ठीक है। जितने आपके बाल हैं आप उस लिहाज से ले सकते हैं, वैसे 2 काफी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सिरका और इमली का पल्प जो पानी है ये आपने बालों में रूट से लेके जैसे हम मसाज करते हैं ऑयलिंग का, इसी तरह करना है और तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने इसको शावर करना है, शैम्पू कर लेना है। ठीक है, बालों में डाई हुआ हो तो वो तो नहीं निकल जाएगा? नहीं तो फर्क पड़ेगा क्योंकि इसमें तो वैसे ही ऑलरेडी कट डाउन यूज हुआ होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका डाई है इसमें ऐसा कोई कलर की वो कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बालों का हम यह लेंगे कि लोगों को डैंड्रफ इस सीजन में बहुत होती है, आप गर्म पानी से थोड़ा सा बालों को अवॉइड कीजिए, नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लीजिए। और उसके अलावा हम डैंड्रफ का तरीका बता रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल और लेमन जूस। सही, आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना। कितनी क्वांटिटी में? 2 टेबल स्पून आप
चाहें तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं और 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेके सही। आपने इसी तरह मसाज करना है सर में, खास तौर पे रूट्स में ठीक आप है। मसाज करेंगे और मसाज के लिए आपने सिर्फ ये फिंगर्स यूज करनी है। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा वाला मसाज नहीं होगा, फिंगर से होगा ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए और आपके बाल देखिएगा आपने जैसे ही शावर लेके आप आएंगे आपको डैंड्रफ सही हो जाएगा। नजर नहीं आएगी। मैं ये बताती हूँ दोनों प्लेटा, मैंने भी खट्टा Next क्या है? taste किया, बहुत मजे का फ्लेवर है इसका, बहुत मजे का। जी अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम फेस के लिए चलते हैं। जिन लोगों को फेयर और ग्लो करनी होती है अपनी स्किन, जी। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जाहिर है हम थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जब जाके रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है। हमने इमली का पल्प लेना है 1 टेबलस्पून, सही। और उसमें हमने लेना है आटा, ये आपने लेना है 1 टीस्पून, और ठीक है। उसके अंदर आपने शहद लेना है 1/2 टीस्पून, ये शहद है। सही। ये तीनों चीजें आपने लेनी है, शहद, आटा और इमली का पल्प जो ठीक है। हमने ये यहाँ रखा हुआ है। सही। ये आपने फेस पे लगा के जैसे मास्क की तरह आप लगा लेते हैं, 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना, क्योंकि ये स्किन ऑयली जो होती है उसके पोर्स ओपन होते हैं, अगर आपने मसाज किया तो और इनलार्ज हो जाएंगे। सही। 20 मिनट्स के बाद आप वॉश करेंगे, डेली आपने ये करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका कलर भी फेयर होना शुरू हो जाएगा, आपका जो एक्सक्रीट हो रहा होता है ग्लैंड्स, जिसे हम सीबम ग्लैंड्स के नीचे से जो एक्सक्रीशन हो रही होती है, ये उसको बैलेंस करता है। और खास तौर पे मैं ये बताती चलूं, अभी हमने जो इमली का पल्प हम यूज कर रहे हैं सर के लिए, जो हमने यूज किया है, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। वेरी नाइस। और साथ ही हम यहाँ दूसरा लेने चलते हैं, पिगमेंटेशन वाली जो स्किन होती है, जिनके रिंकल्स भी आ रहे होते हैं, उनके लिए हम ये लेकर चलेंगे, जिसमें हम 2 टीस्पून लेमन जूस लेंगे, सही। 2 पिंच हमने हल्दी लेनी है, और हमने 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है। सही। ये आपने मास्क लगाना है पिगमेंटेशन के लिए खास तौर पे, और जहां आपके पिगमेंटेशन हो वहां आपने सेकंड लास्ट फिंगर से इसका मसाज करना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये आपके पिगमेंटेशन को रिजॉल्व करेगा। डेली करना है ये भी 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद वॉश कर शबाना जी, लीजिए। ये वाली उंगली क्यों यूज करनी है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए ये वाली उंगली में क्यों रिंग पहनती हो? देखिए, हमारी हर फिंगर में एक हीट होती है जो हर एक अलग अलग उसके लिए बनी हुई है। तो ये वाली फिंगर जब हम फेशियल्स में भी यूज करते हैं, चाहे किसी भी कोई भी स्कार्स के लिए, तो इसमें ऐसी क्वालिटी के आपके स्कार्स को रिमूव करती है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्वालिटीज होती है उनमें। अच्छा, अब अमचूर पाउडर का कभी हमने इस्तेमाल सोचा नहीं होगा कि हम स्किन के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर लेना है आपने, बेकिंग सोडा लेना है आपने 1 चुटकी, और उसके अलावा आपने इसमें रोज वाटर ऐड करना है पेस्ट बनाने के लिए। जहां जहां आपके ब्लैक हेड्स हैं आपने उस पे लगा के अच्छी तरह, होता है लोगों ब्लैक हेड्स का, बिल्कुल आपने ये ब्लैक हेड्स पे लगा के फेस पे जहां जहां है आपने लगा के हल्का सा मसाज करना है। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा आपके ब्लैक हेड्स खुद ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है। वेरी गुड यार। प्लीज जब भी मसाले इस्तेमाल करें किसी भी चीज के लिए, जैसे अमचूर पाउडर है, तो चख के जरूर देख लें, ऐसा ना हो कि काली मिर्च या सफेद मिर्च लगा लें तो हो गया काम। किचन में बिल्कुल। अच्छा, दूसरा को बददुआएं मिल जाएगी। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मेरा एक फेसबुक है मेरे अपने नाम से, HUNERA, हुमैरा नाज के नाम से। अक्सर लोगों को ये होता है कि जी पहले आप अपनी स्किन हमसे डिस्कस कर लें कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ये टोटके यहाँ हम जरूर बता रहे होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमसे राब्ते में रह के आप अपनी स्किन टाइप बता के हमसे पूछ के इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हुमैरा नाज के नाम से आपका फेसबुक पेज है, हुमैरा नाम, स्पेलिंग बताइए। HUMERANAZ, हुमैरा नाज के नाम से। आपका भी आके कोई भी सवाल पूछे। थैंक यू सो मच हुमैरा, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, आपकी तैयारी हो रही है। हाँ जी शबाना, कहाँ क्या कर लिया इमली के साथ, मुझे भी बताया। पहले इमली डाली जी इमली डाली। एक मिनट, माइक है आपके पास? माइक है? नहीं है? अच्छा, जरा जोर से बोले मेरे माइक में। इमली डाली, पहले इमली डाली, आधा कप पानी डाला, आधा कप पानी। माइक दे दो यार। ये माइक कोई फिर शुगर डाली ना, ये शक्कर, शक्कर बोल दें, शक्कर। जरूरी नहीं है शुगर बोले आप, अच्छा शक्कर डाली, उर्दू में बात करें, इजी हो जाए। जितने देखने वाले सबको उर्दू ही समझ में आती है। अपनी जबान उर्दू, कौमी जबान उर्दू। ये बहन कब आई? ये बहुत देर पहले आई हैं जी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया? पहले मैंने इमली, फिर आधा कप पानी, आधा कप पानी, और उसमें जितनी ही इमली है उतनी ही शक्कर, उतनी ही शक्कर बिल्कुल, डाल के अब आप पका रही और हैं फिर चाट मसाला, चाट मसाला, कुटी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक,
नमक, बस ये डाल बस ये डाल के अब आप इसको और ये पका रही पक गया, बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अरे वाह भाई जबरदस्त, तैयार भी हो गई। क्या बात है भाई, शबाना के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। शबाना जी आपने तो कमाल ही कर दिया है। शबाना इसमें निकालेंगे आप चटनी। अच्छा, इसको इमली को वो छान के निकालना है या नहीं, ऐसे ऐसे ही। ऐसे ही निकालना है, जैसे आलू बुखारे की चटनी होती है उस ये, तरह से। हाँ, बिल्कुल ये दही बड़ों में अगर आप खाएंगे ना जी जी। तो बहुत मजा आएगा। अच्छा भाई, शबाना की शबाना की चटनी तैयार है। शबाना की चटनी तैयार मुझे है। एक नहीं 52 खाने बनाने आते हैं। कितने खाने बनाने 52 खाने बनाने आते हैं और उसके साथ गाने भी आते हैं। गाना सुनाए फिर जल्दी से कोई अच्छा सा सही पाकिस्तानी। मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, बनावन आ गया, अखिलड़ी बदो बदी मौका मिले कदो कदी, गल नहीं किसी ने देखी मजा लिए अजदा है, अखिलड़ी बदो बदी। वाह वाह, बहुत मजे की चटनी है भाई, जितनी मजे की चटनी बनाई उतने मजे के गाने भी गाए। मैं भी टेस्ट करती हूँ। बहुत मजे की चटनी। हीरा हीरा हमारे यहाँ हीरा है ना, उसको बहुत शौक है इस तरह की चीजें खाने का। अच्छा जी, आपका खाना, ओह वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शक्ल तैयार हुई है भाई। दिखाइएगा जरा चटनी को। स्वीट एंड सावर चिकन विद पाइनएप्पल। स्वीट एंड सावर पाइनएप्पल चिकन तैयार है यहाँ पर। और एक और चीज भी बनाई थी ना सब आपने, वहाँ रख दिया है। वहाँ रख दिया है। हाँ। ठीक है, फिर हम ये भी वहाँ ले जाते बहुत हैं। मजे की चटनी है। चटनी ले आओ, है ना, बहुत मजे की। शबाना के लिए बहुत सही ताली। अरे शबाना, शबाना तो पलक झपकते वहां पहुंच गई। अरे हाँ, हाँ जी। अच्छा, बहुत ब्रेक बच्चों वाली मजे की चटनी थी। बहुत मजे की चटनी शबाना। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा खट्टा मीठा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और हम वापस आ गए हैं ताहिर साहब। जी, आ और जाएं। जी बातें बातें बाद में तो बस जवेरिया बहुत मजा आया मुझे नंबर तो खाना लेने खा शुरू के। कर दिए ताहिर साहब ने। मैं थोड़ी देर में बांटता हूँ। बांटो नंबर बांटो। इसमें मुझसे अभी कह जितने रहे थे बांटे जा ब्रेक सकते में हैं। कि इनकी किसी कजन की शादी है तो उसमें बनेगी कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, तो इसलिए कजन मेरी भतीजी की शादी है। भतीजी की शादी है अच्छा। तो जरूर आऊंगी क्योंकि बिरयानी बन रही है और बिरयानी बने और मैं किसी शादी बिरयानी में ना खाने के जाऊं। लिए हैदराबाद भी चली जाएगी। मैं चली जाऊंगी। इतना बुरा रोड हो गया ना अब तो वहाँ पे जाने का। अच्छा, बहरहाल ये तारीफ करती चलो, बहुत मजा आया खा के। रिदा ने बहुत अच्छा बनाया, ताहिर ने चटनी अच्छी बनाई। आपके जो टोटके हैं वो आज जाके आजमाएंगे और देखेंगे बालों का एक्स्ट्रा क्या भी हाल कर लो है। ना। हाँ? अच्छा, मैं ये कह रही थी, तुम हैदराबाद कब गई थी लास्ट? बहुत पहले, आप कब गई थी? बहुत पहले। मुझे भी काफी साल हो चुके हैं, तकरीबन 4-5 साल। अच्छा, आप इतनी दूर से आते, कितना टाइम लगता है आपको यहाँ बताने में? यहाँ तक आने में क्या रात को तकरीबन- आ जाते हैं? नहीं, मैं तो सुबह ही आता हूँ। कितने बजे आप निकलते हैं? हैदराबाद से आते हैं? नहीं, हैदराबाद कॉलोनी, जेल रोड। मैं आंख बंद करके नहीं आ सकता। जवेरिया, ये कोई बात अच्छा जी, मैं एक मजाक की बात, खैर 4 बजे तो हम निकलते हैं। वाकई बात करते हैं, वैसे हैदराबादी खानों में ज्यादा खटास होती है जी। और हैदराबादी बगारे कड़ी बैंगन। पत्ता जरूर इस्तेमाल कड़ी किया पत्ता तो बगारे लाजमी बैंगन, मालूम है। मिर्चों का होती है सालन ज्यादातर है करके। ना, हैदराबादी बिरयानी भी खट्टी बगारे होती है। बैंगन होते हैं, हाँ। मिर्चों का सालन होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। खट्टी दाल होती है। लेकिन ये वो वाला हैदराबाद नहीं है, वो वाला हैदराबाद जो हाँ, पहले नहीं, हुआ करता मशहूर था। तो हैदराबाद दक्कन हाँ, की सारी हाँ, चीजें बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। करती थी। तो जी, आज का शो आप लोगों को करती कैसा लगा? अच्छा लगा? हाय, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त यहाँ पे बैठी। सुबह सुबह अपने सारे घर के काम काज करके तैयार होके यहाँ पर आती हैं, बैठती हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, बोर हो रही हो खुश हो रही हो, शो देख रही होती हैं,
तालियां बजा रही होती हैं, मेरा साथ देती हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आपकी जिंदगी में खुशियां ही लेकर आए, खुशियां भर दे, आपकी गोदें ठंडी रखे। तमाम माँ बाप को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम आमीन। और एक दफा इनके लिए हम तालियां बजाएंगे भाई, जी सबके लिए। थैंक यू सो मच। और जी टाइम चूंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब इस किस्म के शोज होते हैं आप मुझे इनवाइट करते हैं, और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। आई एम थैंक यू बनीता। और जी आप चलते हैं ख्ताम की तरफ, जाने से पहले शबी का एक गाना तो लाजमी है। शबी कौन सा गाना सुनाओगे? शबी बताओ ना, कौन सा गाना सुना रहे हो, पहले बताओ। गाना शुरू कर देना शबी, कौन सा गाना गा रहे हो? अरे बता दो तो कौन सा गाना? ज़ोहैब हसन साहब ने गाया है, ऐ दिल मेरे चल रहे। ज़ोहैब हसन का गाना, सही सही सही। तो जी शबी के लिए बहुत सारी तालियां, हमारे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। जी शबी।